कि दावनगिरी साउथ का इलेक्शन और पूरी रियासत के मुसलमानों को नाराज़गी कि माइनॉरिटी को सीट नहीं दी गई और कई लोगों ने नाराज़गी जताई और अभी भी कई लोग दावनगिरी के अलावा अलग अलग स्थिति में जो है नाराज़ हैं। तो इतना होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने सही किया या गलत किया है? आपकी जो मेहनत लगी है डे वन से हम देख रहे हैं, हमने 2-3 वीडियोस भी हमने बनाया और दिखाया कि किस तरह से एमएलए रिजवान अरशद जो है लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, रैलीज में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपके दिल में एक मरतबा तो आया होगा कि काश मुसलमान को सीट दे देते, तंजीम को या किसी और तंजीम की ताकत है यहाँ? अगर हो चाहिए किसकी ताकत है यहाँ? हमने तो खुलेआम कहा है कि मुसलमान को धोखा देती आ रही है 70 साल से कांग्रेस, और इस बात जो उन्होंने किया है वो जो है हद पार कर दिया। इस वक्त हम दावनगिरी साउथ में मौजूद हैं जहां बाईपोल इलेक्शन चल रहा है। पूरी रियासत की नज़र जो है इस वक्त दावनगिरी साउथ के इलेक्शन पर है और इस बात पर कोई गुंजाइश नहीं कि दावनगिरी साउथ के इलेक्शन में एमएलए रिजवान अरशद की बड़ी मेहनत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मोड़ पर जहां तमाम रियासत के मुसलमानों को एक चोट पहुंची, वहां पर रिजवान अरशद जो शिवाजी नगर के एमएलए, उनकी बड़ी मेहनत है, जिद्दोजहद करके जो है वो इलेक्शन जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कुछ सवालों का जो है खुलासा हम उनके साथ करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, यासिर खान पठान ये मिसाल है। आपको और हमारे चमन भाई जो यहाँ के एक मेयर है, बहुत सारे कॉर्पोरेशन को, कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथियों को। सर पहली बात तो आपको हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुझे खुशी है मैं आपके साथ आपके चैनल पे आया हूँ। सर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि दावनगिरी साउथ का इलेक्शन और पूरी रियासत के मुसलमानों को नाराज़गी कि माइनॉरिटी को सीट नहीं दी गई और कई लोगों ने नाराज़गी जताई और अभी भी कई लोग दावनगिरी के अलावा अलग अलग स्थिति में जो है नाराज़ हैं। तो इतना होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने सही किया या गलत किया है? देखिए हालात कुछ अलग थे सीट नहीं मिलने के, लेकिन ऐसा नहीं कि यही फाइनल है, यही क़यामत है, यही इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीट मांगना हमारा हक था, हमने मांगी, नहीं मिली तो नाराज़ भी होना हमारा हक था, क्योंकि हम जिस पार्टी को वोट डालते हैं उसी पार्टी से हम नाराज़गी जता सकते हैं। तो ये सब करना कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही किया है, सही नाराज़ भी हुए हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि अगर दावनगिरी में आज नहीं मिल पाई तो ज़रूर कल मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे हमारी तादाद नहीं है वहाँ से भी एमएलए जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी से जी। इकबाल हुसैन रामनगर से जीत के आए, 35,000 वोट वहाँ पे हैं। शिगांव से हमारे यासिर खान पठान एक सीएम को हरवा करके कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी जितवाया है। तो कहीं अगर सेटबैक हुआ है तो कहीं फ़ायदा भी हुआ है और यहाँ पे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर नाराज़ हैं और अभी इलेक्शन जो हो रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो इलेक्शन हो रहा है, तो पूरी कौम को क्या फ़ैसला लेना चाहिए, इसमें दानिश्वर लोग क्या सोचते हैं, अक्लमंदी किस में है, समझदारी किस में है कि कांग्रेस को जीतने दें या बीजेपी को जिताएं। ठीक है, ये बड़ा फैसला है। बीजेपी को जिताएंगे तो उसका मैसेज क्या है, किस ताकत को हम हथियार दे रहे हैं, क्या सोच रखने वालों को हम इख्तिदार दे रहे हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो नाराज़ होना बिल्कुल हक था हमारा, टिकट मांगना हक था, नाराज़ होना भी हक था, लेकिन जब वोट करेंगे तो वोट हमारे मुल्क को तोड़ने वालों के हाथ में हम ताकत नहीं दे सकते, इख्तिदार नहीं दे सकते, हथियार नहीं दे सकते। ये सोचकर हमें चलना है। और कांग्रेस पार्टी को भरपूर हमारी कौम ने साथ दिया और कांग्रेस पार्टी भी हमको साथ लेकर चल रही है। एक जगह नहीं दे पाए होंगे, आज नहीं दे पाएंगे, बहुत से अलग अलग उसके वजूहात थे, मैं दूसरे टाइम पे भी वजाहत मैंने की है, उसमें हम लोगों की भी गलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ आकर कोशिश नहीं करूँ कि आरएसएस और बीजेपी को
हम मजबूत कर दें, तो मैं देखता रहूँगा क्या? तो मुझे आना पड़ा। तो जो आपकी जो मेहनत लगी है डे वन से हम देख रहे हैं, हमने 2-3 वीडियोस भी हमने बनाया और दिखाया कि किस तरह से एमएलए रिजवान अरशद जो है लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, रैलीज में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपके दिल में एक मर्तबा तो आया होगा कि काश मुसलमान को सीट दे देते? देखिए, ऐसा आप लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसा कोई आज तक तारीख में मुसलमान कोई एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, हमारी कोई औकात ही नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है। सही बात। ठीक, हम भी बावखार कौम है। यहाँ नहीं मिल पाया, फिर मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा और कहीं और मिलेगा। अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, दावणगेरे, शिमोगा और धारवाड़, हावेरी, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से अब्दुल जब्बार एमएलसी हैं, कांग्रेस पार्टी की जानिब से हैं। यहीं से शिमोगा से बल्खीस बानो साहिबा एमएलसी हैं, कांग्रेस पार्टी की जानिब से हैं। हावेरी से यासिर खान पठान एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी की जानिब से हैं। सलीम अहमद साहब लोकल बॉडी चुनाव जीत कर एमएलसी बने हैं, कांग्रेस पार्टी से बने हैं। ये 4 लोग कांग्रेस पार्टी के एमएलए और एमएलसी हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में। प्लस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चित्रदुर्गा कांग्रेस पार्टी का ने एक मुस्लिम को बनाया है। धारवाड़ का अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्लिम को बनाया है। खादरी को, हमारे खादरी साहब को कैबिनेट रैंक चेयरमैनशिप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कांग्रेस। ऐसा मैं गिनता जाऊंगा तो इस 3-4 डिस्ट्रिक्ट से 10 लोग जो इख्तिदार में मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं जैसा कि आज़ादी के बाद कोई मुसलमान कभी असेंबली के अंदर गया नहीं है, तो और कोई इसके बाद कोई चांस ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी गिव एंड टेक भी देना होना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस बार कुछ सेटबैक हो गया तो अगली बार हम ले सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आरएसएस के हाथ को ताकत दे देंगे, क्या बीजेपी के हाथ को अब हम ताकत दे देंगे? तो आप लोगों ने जिस तरीके से माहौल इस मीडिया में बना रखा है, आम लोग उससे परे सोचते हैं और उससे ऊंचाई पर सोच रहे हैं कि क्या होगा। दावणगेरे जिस तरीके से आज अमन और सुकून से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी तिजारतें कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि फ़िरका परस्त ताकतों को यहाँ इख्तिदार नहीं मिल पाया है टाउन के अंदर। तो हम और आप आकर लोगों के जज्बात को इतना भड़का देंगे, उनके जज्बात को इतना उभार देंगे और हम तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग यहीं पे रहेंगे, उन्हें इनको झेलना पड़ेगा। ये तो काम हमारे से नहीं होना चाहिए। थोड़ा होश से भी काम लेना चाहिए, दूरंदेशी से काम लेना चाहिए, सियासी बसीरत का इस्तेमाल करो, मतलब आगे का सोचकर हिकमत से काम लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 साल में जो अगला इलेक्शन होने वाला है, नई डिलिमिटेशन के साथ नए हलकों का इलेक्शन होगा। पूरे रियासत में तकरीबन 70-80 सीट एक्स्ट्रा बनने वाली हैं। 16, 17, 18 इसी महीने में पार्लियामेंट में बिल अमेंड हो रहा है और दावणगेरे में बिल्कुल 2 की जगह 3 सीट होने वाली हैं। तो ये हमारे किसी भी नुमाइंदे को मौका मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जैसा कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को जिताकर ही आपके दिल को सुकून मिलेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नाराजगी ठीक है ना, नाराज होना भी चाहिए, उसका हमारा हक भी है। लेकिन इसका मतलब है क्या आप नाराज होकर आरएसएस और बीजेपी को इख्तिदार देकर जाएंगे यहाँ से? ये नहीं होना चाहिए। किसी और तंजीम को या किसी और तंजीम की ताकत है यहाँ? अगर चाहिए किसकी ताकत है यहाँ पे? एसडीपीआई हमारे भाई हैं, वो लोग लड़ रहे, ना उनके यहाँ वर्कर हैं, ना उनका यहाँ केडर है, ना उनका कोई बेस है, उनके लिए कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। हमारे किसी भाई को कोडलीपेट से लेकर आकर यहाँ लड़ा रहे हैं। तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये लोग जीत जाएंगे? या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वोट काटेंगे और बीजेपी की मदद हो जाएगी। क्या आप यही चाहते हैं? तो डिक्लेयर कर दीजिए, जितवाना तो बीजेपी को है, इसलिए वोट हम काट कर उनकी मदद कर रहे हैं। तो कम से कम ये तो डिक्लेयर कर दीजिए। या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं, इन लोगों से हो। बीजेपी का जुल्म इंतहा पर था पिछले 5 साल जब उनकी हुकूमत थी। हलाल, हिजाब, रिजर्वेशन,
एंटी कन्वर्शन बिल, काउ स्लॉटर बिल, सब बीजेपी ने हम पर जो मुसीबतें हम पर लादी थी, उस वक्त पर जब हमें सब मुत्तहद होकर, मुत्तफिक होकर बीजेपी को हराना था, उस वक्त पर आप छोड़कर जनता दल चले गए। इसलिए चले गए कि आपको सेक्युलर वोट को डिवाइड करना था, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया। आपका तो पुराना रिकॉर्ड है। जाफर शरीफ साहब जीतते हुए आ रहे थे, 7 बार के एमपी थे बेंगलोर में। इब्राहिम साहब ने कौम के लिए, कौम की हिमायत में चुनाव लड़ लिया उनके खिलाफ जनता दल से, वोट बांट दिए। खुद इब्राहिम साहब हारे, जाफर शरीफ साहब को हराए, बीजेपी को जिताए। ये सब किसने किया है? इब्राहिम साहब ने किया। हुमनाबाद में परसों आपके फर्जंद को आपने चुनाव लड़ाया, वो भी हारे। कांग्रेस का राजशेखर हुमनाबाद, वो भी हार गया, फिर बीजेपी जीत गई। ऐसे कई मिसाल मैं जाफर हमारे इब्राहिम साहब से के बारे में मैं दे सकता हूँ। वो खैर जज्बाती बातें कर रहे हैं, बहुत घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि थोड़ा सच कम बोलते हैं, तो लोगों को भी मालूम है इब्राहिम साहब जो बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए सही है, लेकिन उसमें सच कम होता है। सच की मिकदार जो है कम होता है, कभी कभी सच होता ही नहीं है। सही बात है। सर, अब लगातार जो है आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ी 2-3 हमने देखा आपकी रैलीज भी यहाँ पर हुई है, तो क्या लग रहा है लोगों के ज़हीन बदल रहे हैं, बेदारी आ रही है? और देखिए, बिल्कुल लोगों में एक बात साफ है, कोई फ़िरका परस्त ताकतों को, बीजेपी आरएसएस संघ परिवार को यहाँ इख्तिदार देने की हिमायत में नहीं है। इस पुरसुकून शहर को बीजेपी के हाथों देकर, आरएसएस के हाथों में इख्तिदार देकर, कोई भी यहाँ का जो भाईचारा वाला जो माहौल है, प्यार मोहब्बत से जो लोग इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। ठीक है। और कांग्रेस से नाराज़ होना उनका हक़ है, क्योंकि कांग्रेस को वो लोग वोट डालते हैं। हम लोगों ने पूरी तायद की है, तो हमारा हक़ भी है नाराज़ होना, और नाराज़ होंगे और इससे डबल हम कांग्रेस से उम्मीद करेंगे नहीं, हासिल करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये हमारा हक़ है। हमने कांग्रेस पार्टी को पूरी तायद की है, पूरा सपोर्ट किया है, तो हमारा हक़ भी है और हम लड़ेंगे भी, नाराज़ भी होंगे और हासिल भी करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थे एमएलए रिजवान अरशद, जो इस वक्त दावनगिरी में लगातार डे 1 से जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं, और तमाम रैलियां जितनी भी ऑर्गेनाइज हुई थी, बड़े बड़े प्रोग्राम जितने भी ऑर्गेनाइज थे, एमएलए रिजवान अरशद की जो है बड़ी मेहनत रही है। इसमें देखना यह है कि क्या एमएलए रिजवान अरशद की मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह से खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं इब्राहिम आपके साथ, दी आई न्यूज़।